ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख पाने के लिए सुख के स्रोत अपने अमूर्त शरीर के पास जाइए। सुख वहीं मिलना है। जैसे विद्या अर्जित करना हो तो बच्चे को स्कूल जाना होता है। धन कमाना हो तो व्यवसाय करना होता है या कोई सर्विस करना होती है। ज्ञान और धन पाने के लिए हम यत्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार सुख पाने के लिए एक विशिष्ट प्रयत्न करना होता है। जो उस प्रयत्न को करते हैं वे सुख पा लेते हैं। जो प्रयत्न नहीं करते वे सुख नहीं पाते हैं। सुख पाने का प्रयत्न सुख के स्रोत के सन्मुख होना है। वह स्रोत अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो सदा ही उपलब्ध है। उसके सन्मुख होते हैं तो सुख होने लगता है। जैसे मिश्री को मुंह में रखें तो मुंह मीठा होने लगता है। ऐसे ही जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। ध्यानाभ्यास सुख कमाने की प्रक्रिया है। सुख अर्जित करने का कार्य है। अपना अमूर्त शरीर सुख का स्रोत है तो हमें उसके सन्मुख होना होता है। जितना सन्मुख रहेंगे उतना सुख अर्जित होगा। बहिर्मुख रहेंगे तो सुख तो अर्जित नहीं होगा, दुख अर्जित होगा। सुख का लाभ नहीं हो पर सुख की हानि होगी, दुख होगा। हमें आसमान से सुख नहीं मिलता है, सुख कमाना ही पड़ता है। धन तो कदाचित पूर्वजों से मिल जाए, ज्ञान भी इंद्रिया मिल जाती है तो हो जाता है, पर सुख तो भाग्य से मिलता ही नहीं। मोक्ष मार्ग भाग्य से मिलता नहीं। जो कोई मोक्ष मार्ग पाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही पाता है, न कर्म से न किसी देव शास्त्र गुरु से। अपने पास आकर ही जीव मोक्ष मार्ग पाता है और वह प्रयत्न उसको ही करना पड़ता है। अनेकों बार उस पुरुषार्थ को कहने वाले लोग मिल जाते हैं, पर जीव जब स्वयं प्रयत्न करता है तो मोक्ष मार्ग पाता है। अपना प्रयत्न ही कार्य करता है। अपने मूर्त जो सिर से पैरों तक है सबको अपना विस्तार अनुभव में आता है। कोई अनुभव करे या नहीं करे यह अलग बात है। अनुभव की शक्ति सब जीवों के पास है। सब जीवों को अपना विस्तार संवेदन होने से अनुभव में आता है। साथ में इंद्रियां मिली है तो उसे मूर्त पदार्थों को जानते हुए रहता है। वैसे सुख दुख मिलता है तो उन पदार्थों से राग द्वेष करता रहता है तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। उसमें कोई विषयों का कारण बना नहीं है, वह स्वयं ही विषयों को ग्रहण करता है। वह स्वयं ही विषयों से विमुख होकर अपने सन्मुख होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेता है। सब कुछ जीव का जीव पर ही निर्भर है, दूसरे का उसमें किंचित भी कोई अधिकार नहीं। जब काम हमको ही करना है तो दूसरे की ओर नहीं देखना है। न मार्ग पाने के लिए न मार्ग पर चलने के लिए। सब कुछ अकेले करना है, स्वयं को ही करना है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होने से लेकर मुक्ति तक सब काम स्वयं में ही करना है। कोई उस पुरुषार्थ में शामिल नहीं हो सकता है।
दो जीव मिलकर एक का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना होता है। लोक में तो कोई बड़ा भाई कमाता हो तो छोटा भाई उस कमाई को खा सकता है, पर मोक्ष मार्ग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग में पूरा 100% प्रयत्न स्वयं को ही करना पड़ता है। किसी की ओर हम आशा नहीं लगा सकते, कोई किंचित भी मदद नहीं कर सकता है। सुख हमको ही कमाना पड़ता है, तो इसमें किसी का एहसान भी नहीं है। किसी के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आपका आप अनुभव करके परमात्मा पद पाने वाला है। दूसरे की ओर देखना ही नहीं है, नहीं तो मार्ग छूट जाता है, मार्ग मिलता नहीं है। मोक्ष मार्ग में दूसरे की ओर देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसमें सुख की कमाई नहीं होकर सुख की हानि होती है। यहाँ सम्यक एकांत है, अपनी ओर आकर ही सुख पा सकता है, दूसरे का उसमें किंचित भी योगदान नहीं। हमें ही सुख उपार्जित करके भोगना है, हमारी कमाई हम ही भोगते हैं, दूसरा भोग भी नहीं सकता है। उस सुख को हम किसी से बांट भी नहीं सकते। सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना होता है, अपने अपने पुरुषार्थ का फल मिलता है। जब आप चाहें तब ही सुख कमा सकते हैं। सुख की दुकान 24 घंटे खुली है और इसमें कोई हानि की संभावना भी नहीं है। जब जब अपना मुख अपनी ओर करेंगे तो सुख ही होगा, दुख नहीं होगा। दुख हो तो पूर्व परिणाम के फल में हो, वर्तमान परिणाम से तो दुख नहीं होता है। पूर्व के संचित कर्म के विपाक से शरीर में वेदना हो सकती है, पर जो अपना मुख अपनी ओर करते हैं उससे तो नियम से सुख ही होता है, किंचित भी उससे दुख नहीं होता है। इतना ही नहीं, उससे आगामी काल में भी सुख होता है। एक समय की कमाई अनंत काल खाए को, अंतिम समय का पुरुषार्थ है उसका फल वह अनंत काल भोगता है। संसार अवस्था में ही यत्न करना पड़ता है, और एक बार यत्न पूरा हो जाए, सकल कर्म का नाश हो जाए, तो फिर बिना यत्न के ही अनंत सुख मिलता है। हमें वही पुरुषार्थ करते रहना है। सुख ही हमारा धन है, वही कमाना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि उस प्रमाद से सुख नहीं होकर दुख होता है। या तो स्वतः ही ऐसा विधान है कि सुख नहीं कमाते तो दुख होने लगता है, बीच का रास्ता नहीं है। सुख नहीं कमाओगे तो स्वतः ही दुख कमाओगे, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, या तो अपने सन्मुख हो या जगत के सन्मुख हो। सुख का लाभ, सुख की हानि 100% हमारे पुरुषार्थ के आश्रित है। वह पुरुषार्थ सम्यक है या विपरीत है। सम्यक पुरुषार्थ से सुख मिलता है, विपरीत पुरुषार्थ से दुख मिलता है। सुख के लिए तो निरंतर ही प्रयत्नशील हर जीव रहता है, एक समय भी बिना यत्न के नहीं रहता। बाहर भी रहता है तो सुख के लिए रहता है, भीतर भी रहता है तो सुख के लिए रहता है। बस बाहर में सुख मिलेगा ऐसा मिथ्या ज्ञान उसको अनादि से प्रवर्तता है, और स्वयं ही उपयोग बाहर से हटाकर अपनी ओर लाता है, तो अपने मिथ्या ज्ञान को मेटकर सम्यक ज्ञानी हो जाता है। फिर अपने से युक्त होकर ही सुख पाता है, सुख को बढ़ाता है और सुख को पूर्ण कर लेता है। जीव इस संसार में अकेला ही है,
इंद्रियों से हम देखते हैं कि वह किसी के संग में है। दो जीव कभी एक हो नहीं सकते, सब अपना अपना परिणाम करते हैं। एक का परिणाम दूसरा तो नहीं करता, दूसरा उसमें सहयोग भी नहीं कर सकता है। 100% परिणाम जीव के स्वयं के प्रयत्न से होता है। एक द्रव्य ही अकेला परिणमता है, दो द्रव्य मिलकर परिणमन नहीं करते। पर की आशा छोड़ना है, सारा प्रयत्न स्वयं नहीं करना है, अकेले नहीं करना है, दूसरा उसमें साथ नहीं हो सकता है। बाहर में भी स्वयं ही बहिर्मुख होता है, दो जीव मिलकर बहिर्मुख नहीं होते। संसार में भी अकेला ही है, मोक्ष मार्ग में भी अकेला ही है, मोक्ष में भी अकेला ही है। इस बहिर्मुखता में संग का भ्रम होता है, अन्यथा तो बहिर्मुखता में भी हर जीव अकेला ही है। संग तो हो नहीं सकता है, संग की कल्पना होती है। अपना मूर्त शरीर का ही वास्तविक संग है, वह वास्तव में असंग दशा ही है, क्योंकि स्वयं स्वयं से भिन्न नहीं है। अपने मूर्त के सन्मुख होकर सुख उपार्जित करिए, सुख ही भोगिए, बहिर्मुख रहकर दुख क्यों भोगना है। हमें दुखों से डर लगता है, हम सुख चाहते हैं, तो सुख के लिए अपने मूर्त से युक्त होकर सुख पाना है, वही सुख की कमाई करना है, दुखों से मुक्त होना है। एक ही तो काम करना है कि अपने मूर्त शरीर के सन्मुख होना है, इसके किसी भाग के सन्मुख हो जाइए और आपको सुख हो जाएगा। मांगना भी नहीं पड़ता है, स्वतः ही हम सुख रूप नमन करते हैं। पुद्गल में एक परिणमन ही है, जीव में परिणमन के अलावा उपयोग भी है। सुख स्वभावी है, सुख रूप से परिणमता है, पर वह सुख स्वभाव उपयोग रूप भी है। वह पर से उपयुक्त होता है या स्व से उपयुक्त होता है। स्व से उपयुक्त होता है तो सुख का सुख रूप से परिणमन होता है, और पर से युक्त होता है तो सुख स्वभाव का दुख रूप से परिणमन होता है। एक ही स्वभाव को जीव दो प्रकार से परिणमाते हैं, बहिर्मुख रहकर उसको दुख रूप से परिणमाते हैं और अंतर्मुख होकर सुख रूप से परिणमाते हैं। सुख स्वभाव का आश्रय नहीं करने पर अर्थात अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख नहीं रहने पर आप ही दुख रूप परिणमन करता है, कोई दूसरा नहीं कराता है, और आप ही अपनी मूर्त के सन्मुख होकर सुख का अर्जन कर भोगता है। हमें सुख से गरीब नहीं रहना है। धन की अपेक्षा गरीब माना जाए तो सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा गरीब होंगे। तो हमारे धन का माप सुख से है, जड़ पदार्थों से नहीं है। जिसने पूर्ण सुख व्यक्त किया है वह धनवान है, सुखवान है, और जिसने वह सुख व्यक्त नहीं किया है, रागादि रूप परिणमता है, वेदना रूप परिणमता है, वह धनवान नहीं है, भले बाहर में कितना ही धन क्यों न हो। हमें धनवान होना है, अर्थात सुखवान होना है। उसके लिए हमें केवल अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होना है, जिसका हमको अनुभव भी है। अनुभूत वस्तु का ही अनुभव किया जाता है, जिसका अनुभव नहीं हुआ उसका कभी अनुभव नहीं कर सकते। अपने शरीर के किसी भाग पर आइए, उससे आप सुख अर्जित करेंगे, सुख प्राप्त होगा, सुख का अनुभव होगा।
काम जीव स्वेच्छा से ही करता है, किसी दबाव में नहीं करता है। दबाव में कोई काम करे उसका कोई फल भी नहीं है। सिर के बात पर आइए। जहाँ किसी बाग के सन्मुख हुए तो सुख की कमाई होने लगी और प्रतिपल फिर सुख बढ़ने लगा। ये एक नैसर्गिक विधान है। सुख को बढ़ाते जाना है। उल्टी चाल नहीं चलना है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर जीव विपरीत चाल चलता है, दुख की कमाई करता है। ललाट के भाग पर आइए। सिर से पांव तक ही बहुत बड़ा विस्तार है, क्योंकि थोड़े थोड़े भाग से इसको लक्ष्य लें तो ये मूर्त को एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते। धीरे धीरे ही अंतर में विचरण करते रहना है और इस प्रकार सुख बढ़ता जाता है और सुख पूर्ण भी हो जाता है। फिर सर्वांग मूर्ति एक साथ अनुभव में आती है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। ये वृथा की चेष्टा नहीं है, इसमें अतीन्द्रिय सुख की कमाई होती है, दुखों से निवृत्ति मिलती है। स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अंतरंग बहिरंग सब दुखों का नाश होता है। नेत्रों पर आइए। काम अत्यंत यत्न का है, कारण कि वृत्ति सहज शीघ्र शीघ्र बहिर्मुख हो जाती है। स्वतः ही बहिर्मुखता हो जाती है। किसी झूले को तेज चला दिया जाए तो फिर स्वतः ही फिर वह झूला चलता रहता है काफी समय तक, बिना यत्न के ही। ऐसे ही अनादि से बहिर्मुख रहे हैं तो बिना यत्न के ही बहिर्मुखता हो जाती है। एक बार पहिया चल पड़ता है तो बहुत समय तक फिर बिना यत्न के भी चलता रहता है। ऐसे ही जो हम अनादि से इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं तो इंद्रिय ज्ञान का यत्न नहीं भी करें तो इंद्रिय ज्ञान होता रहता है। यत्न पूर्वक इसको रोकना पड़ता है। चलती गाड़ी को रोकने के लिए फिर बल का प्रयोग ही करना पड़ता है। तो बहिर्मुखता की चलती गाड़ी को रोकना है तो उसके लिए यत्न की आवश्यकता होती है। यत्न करना है अपने सन्मुख रहने का ही और होने वाली शांति को भोगना है, क्योंकि वह शांति ही फिर हमको अल्प यत्न से ही अपने सन्मुख करती है। जहाँ सुख मिलता है जीव फिर बिना यत्न के ही बिना विचार किए ही उस सुख को पाने के लिए यत्न करता है। बाया कान। दाया कान। यह सहूलियत है कि जिस समय हम अपने सन्मुख होते हैं तो वहाँ इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, माने राग द्वेष का होना ही रुक जाता है, कर्म बंद रुक जाता है, कर्म की निर्जरा होने लगती है। स्वमुख होने में कुछ अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है,
किसी के आशीर्वाद की जरूरत भी नहीं होती। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, अपना उपयोग अपनी ओर लाते हैं तो कुछ शांति उत्पन्न होती है, उसको भी लक्ष्य में लेना है। थोड़ा धैर्य रखिए, इस स्थान पर भी उपयोग लाते हैं तो होने वाली शांति को पहचानिए। वह पहचान ही फिर हमको पुनः पुनः अपने सन्मुख करती है। उसकी पहचान होना आवश्यक है। दो ही चीजों को पहचानना है, एक अपने अमूर्त शरीर को और इसके सन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय सुख को। ये दो ही लोक में उत्तम है। अपनी अमूर्त काया और उसका दर्शन। ओठों के भाग पर आइए। ये ध्यान कर्मों का नाश करके हमको सुखी करता है। अपने अमूर्त शरीर पर आना वही धर्म ध्यान का स्वरूप है, जो कर्म कलंक को मिटाता है, हमको सुखी करता है। जो उपयोग अपनी ओर होता है वह उपयोग ही सुख स्वरूप है। बिना उपयोग के सुख नहीं होता है, जैसे बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। ऐसे ही अंतर्मुख उपयोग के साथ ही सुख होता है। तो अंतर्मुख उपयोग ही सुख है। उपयोग को अंतर्मुख करना है और सुखी हो जाना है। होठों का भाग, कमाई सबको अच्छी लगती है, हानि सबको बुरी लगती है। पर यहाँ ज्ञान और धन की कमाई नहीं करना है, यहाँ सुख की कमाई करना है। दुख को खोना है, सुख को पाना है। और उसमें हमारा अमूर्त शरीर ही सहाय होता है। उसी के परिणमन से हमको सुख मिलता है और वह अमूर्त शरीर अनुभव गोचर है। सहजता से उसका अनुभव होता है। मुख के भीतर दंत पंक्तियां, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। विस्तार मुख्य है और विस्तार के सन्मुख होना मुख्य है। इन दो को मुख्य करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख स्वयं व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। अपना विस्तार और अपने विस्तार के सन्मुख वृत्ति। सीने का भाग, पुरुषार्थी जीव अपने में ठहर कर होने वाली शांति को पहचान लेता है। यही वास्तविक शांति है, यही वीतरागता भी है।
पेट का भाग, पेट में कोई वेदना नहीं है और सन्मुख होने से एक अनुपम शांति भी है। और अपना अवलंबन होता है। जहाँ पर अवलंबन है वह नियम से दुख है, और जहाँ स्वावलंबन है वह मुख के भीतर तालू का भाग, कंठ, बुद्धि, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, शरीर में मुखमंडल मुख्य है, इसी से हमारा परिचय होता है। अपने संपूर्ण अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए और लक्ष्य लेते रहिए। अपने सन्मुख निरंतरता से रहना है। अपनी मुद्रा के सन्मुख होने से होने वाली सुख की कमाई, इन दोनों को ऊर्ध करिए। एक सुख का स्रोत है, एक प्रकट सुख है। इन दो के अलावा किसी अन्य परिणाम की महिमा नहीं लेना है, अन्य द्रव्य की महिमा नहीं लेना है। अपने विस्तार के सन्मुख वृत्ति, उससे होने वाला अतीन्द्रिय सुख, इतने मात्र से संतुष्ट रहना है, अन्य कोई वांछा नहीं रखना है। तो स्वतः ही सुख क्रम से बढ़ता हुआ पूर्ण होगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।